हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पूनम तोमर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पूनम एजुकेशन अकेडमी पर। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से एक बार आपके सामने उपस्थित हूँ 30 क्वेश्चन की सीरीज को लेकर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं ईवीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम 10 क्लासेज जो है अच्छे से कवर कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर डिटेल में कवर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने कमेंट करके आप हमें अपने सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह अध्ययन बैच होने वाला है बहुत ही यूज़फुल। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो चलिए अपनी क्वेश्चन की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के विषय में सबसे कम उपयुक्त है? यानी कि जो सबसे कम यूज़फुल है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। हमें यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बच्चों का निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठ पोषण देना वांछनीय अभ्यास है, यानी कि फीडबैक देना। सेकंड ऑप्शन हो जाता है, सीखने के संकेतकों और उप संकेतकों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। हमारा थर्ड ऑप्शन है, ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियाँ बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है। और हमारा लास्ट ऑप्शन है, बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। इस प्रकार के जो प्रश्न है वो आपसे यहाँ पर जो पूछे जाते हैं तो उनके बारे में बात की गई है। इस प्रश्न के माध्यम से किस प्रक्रमण कौशल का आकलन किया गया है? वर्गीकरण एवं चर्चा, परिकल्पना एवं प्रयोग करना, न्याय के लिए सरोकार और लास्ट हमारा ऑप्शन है अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग। पर्यावरण अध्ययन की अंत्य विषय प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों को द्वारा संबोधित करती है। हमारा पहला ऑप्शन है, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। सेकंड ऑप्शन है, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। हमारा थर्ड ऑप्शन है, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। और लास्ट ऑप्शन हो जाता है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। कक्षा 5th A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5th B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होता अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? तो यहाँ पर एक क्लास के 2 सेक्शन के बारे में बात की गई है और हमें यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं उनकी जो है प्रकृति कैसी है बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए बद अंत्य वाला अभिसारी और बी मुक्त अंत्य वाला अपिसारी। देखिए, बंद अंत्य वाले का मतलब हो जाता है जिसका एक ही आपका जो है उत्तर हो जाएगा, और जो आपका मुक्त होता है उसके आप बहुत सारे यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सेब का रंग कैसा होता है, तो सभी को पता है जो सेब होता है हमारा उसका रंग लाल होता है। तो ये हो गया बंद जो है अंत्य वाला आपका अभिसारी। और अब मुक्त की बात करें तो मैं अगर कहूँ कि आप जो है सेब की कुछ 5 प्रॉपर्टी बताइए, तो आप इसमें से जो भी आपके गुण आपके दिमाग में आ रही है कुछ भी उसमें लिख सकते हैं। उस पर कोई आपको एक ही तरह का जवाब देने की ज़रूरत नहीं होती। तो बंद और मुक्त में ये अंतर यहाँ पर होता है। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड ऑप्शन के बारे में, ए मुक्त अंत्य वाला अभिसारी और बी बंद अंत्य वाला अपसारी। ए मुक्त अंत्य वाला अपसारी और बी बद अंत्य वाला अभिसारी। हमारा लास्ट ऑप्शन है, ए बद अंत्य वाला अपसारी और बी मुक्त अंत्य वाला अभिसारी। तो यहाँ पर जो है 5 जो हमें लाभ बताने हैं वो हमारा हो गया जो है मुक्त अंत्य वाला जो जवाब यहाँ पर बन जाएगा। और बाद में बात की गई है कि क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो, तो यह भी हमारा क्या हो जाता है, बद अंत्य वाला अपसारी। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा
जो है कथन यहाँ पर सत्य, ये आपको बताना है। यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। सेकंड ऑप्शन है ड्राइंग, क्योंकि बच्चे को इसमें आनंद आता है। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा शिक्षकों को अवलोकन और रिकॉर्डिंग। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा किसी को न रोके, नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रश्न का हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जिसके अंदर आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों कथन यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कक्षा 5 की शिक्षिका एक एल्यूमिनियम फॉइल लेती है और पानी में डाल देती है एवं दिखाती है कि वह ऊपर तैरता है। फिर वह फॉइल को मरोड़कर जोर से दबाती है, निचोड़ती है और फिर से पानी में डालती है तथा शिक्षार्थियों को दिखाती है कि वह डूबता है। बाद में वह शिक्षार्थियों के सोचने और कारण देने के लिए कहती है कि ऐसा क्यों हुआ। इस प्रश्न का उत्तर देने में निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रमण कौशलों का प्रयोग किया जाएगा? परिकल्पना, वर्गीकरण, अवलोकन या फिर मापन। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि परिकल्पना। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय के, यानी कि यहाँ पर एक जो आपको 4 कथन दिए गए इनको छोड़कर निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा उसको यहाँ पर हमें छांटना है। आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए समता संवर्धन करने। सेकंड ऑप्शन है बच्चे की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने। थर्ड ऑप्शन है वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने। हमारा लास्ट ऑप्शन है पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणाओं पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करना यानी कि मोटिवेट करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, और लास्ट हमारा हो जाएगा समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। अब बात कर लेते हैं हमारे अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देती है, यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, और हमारा थर्ड ऑप्शन है ये जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं और उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो इस प्रश्न का जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कथन है वे तीनों यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्रयोग करना आकलन का एक संकेतक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधित संकेतक का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए: चित्र पठन, सृजनात्मक लेखन, निदर्शन या प्रदर्शन, और हमारा लास्ट ऑप्शन है हस्तपरक गतिविधियाँ। हस्तपरक का मतलब होता है जो आपकी जैसे कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट आ जाती है इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें सही जवाब जो है इसका बताना है। तो यहाँ पर जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हस्तपरक गतिविधियों का प्रयोग करने संबंधित आकलन करने का सबसे जो है उपयुक्त तरीका है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिए गए हैं सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। तो यहाँ पर हमें जो है सही विकल्प छांटना है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चारों ही कथन हमारे जो है सही हो जाएंगे। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर।
कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों हम लोग जो है करते हैं? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल कण को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, और लास्ट ऑप्शन है अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो देखिए, जो हमारा इसमें हमारा जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है उसका हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप अच्छी तरह सुखा जाता है, क्योंकि कांच में उपस्थित जो भी पूर्णतः नमी होती है वो समाप्त हो जाती है, और अगर उसमें नमी रहेगी तो हमारा जो है अचार खराब हो जाएगा। इसीलिए नमी को पूर्णतः हटाने की बात यहाँ पर की गई है। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15-20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के कारण को आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टियों को अब सीमेंट से ढक दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी हमें जो कच्चा इलाका है वो बहुत ही कम देखने को मिलता है। हमारा सेकंड ऑप्शन है आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए, ये भी हमारा सही हो जाता है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 के बारे में। प्रत्येक व्यक्ति के घर में जब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता, तो यहाँ पर हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1, यानी कि पहला और दूसरा कथन यहाँ पर सही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। और हमारा थर्ड ऑप्शन है जो भैंस बुगले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है। और लास्ट ऑप्शन हो जाता है बगुला भैंस को डराना चाहता है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला भैंस के शरीर में उपस्थित जैसे जुएं होती है, कीलिनी जिसको गांव में कलीली भी बोलते हैं, उनको खाता है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है? भोजन भंडारण या फिर संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना, और लास्ट ऑप्शन हो जाता है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। तो हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भोजन भंडारण संचित करना, क्योंकि इसके अंदर जो हमें बताना है कि पौधे के लिए नहीं है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक यानी कि वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत से रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किलोग्राम तक का भार उठा सकती है। और हमारा जो लास्ट ऑप्शन है, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तो यहाँ पर जो है हमें इसका सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 2 को छोड़कर बाकी तीनों सही है, क्योंकि वह कर्नाटक की नहीं बल्कि वह आंध्र प्रदेश की जो है वहाँ की रहने वाली थी, वहीं पर उनका जन्म हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर 2, 1, 3 एंड 4, ये तीनों कथन हमारे सही हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली यानी बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सेकंड ऑप्शन हो जाता है सामुदायिक स्रोत के रूप में उनका प्रयोग होता है, था, अब नहीं होता लेकिन पहले होता था। हमारा थर्ड ऑप्शन है उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है। और लास्ट ऑप्शन है उनमें केवल संदूषित जल होता है। तो यहाँ पर हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर हमारे जो है बिल्कुल सही हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्ली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। वर्ली नामक स्थान किस राज्य में है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और बिहार। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा वर्ली नामक जो पारंपरिक कला पद्धति का प्रचलन है वो महाराष्ट्र राज्य में है। और यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को जो है मिलता है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य है, यानी कि जो तमिलनाडु के निकट है, हमें उनके बारे में यहाँ पर बात करनी है।
केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। सेकंड ऑप्शन हो जाता है केरल, गुजरात और कर्नाटक। थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गोवा और कर्नाटक। और हमारा लास्ट यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा गोवा, कर्नाटक और केरल। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जो है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। देखिए आप मैप के द्वारा इस प्रश्न को जो है सही से समझ पाएंगे। यहाँ पर हमें जो बात की गई है तमिलनाडु के बारे में जो बात की गई है, और आप यहाँ पर जो है इमेज में देख सकते हैं जो है हमारा तमिलनाडु यहाँ पर बना हुआ है। तो इसके बारे में जो है सबसे इसके नज़दीक यहाँ पर आप देख सकते हो केरल हो गया, यहाँ पे कर्नाटक हो गया, और इसके अलावा आप यहाँ पर आंध्र प्रदेश को देख सकते हो। तो हमारा इस प्रश्न का जो है अब हम उस सही जवाब को देख लेते हैं। हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी क्षीण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि का अंतर कर सकता है, यानी कि हल्की सी आहट को भी पहचान सकता है? बाघ, गिद्ध, रेशम का कीड़ा या फिर कुत्ता। तो इस प्रश्न का हमारा जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बाघ। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जब कोई व्यक्ति ट्रेन द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है तब वह अनेक सुरंगों को पार कर सकते हैं। ये सुरंगें हैं पर्वतों में, विंध्याचल, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो यहाँ पर हमारे इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पश्चिमी घाट। पृथ्वी गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं, यानी किस कंट्री के सापेक्ष हम जो है उल्टे होंगे? अलास्का, लीबिया, अल्जीरिया, अर्जेंटीना। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अर्जेंटीना। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। बच्चों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेल ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। मच्छरों के तेल द्वारा जो है मतलब मर जाते हैं वे, मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। तो यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, तेल ऑक्सीजन की जो है आपूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ततैया, चींटी, दीमक, मकड़ी। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा मकड़ी, यानी कि ऑप्शन 4। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहाँ की जलवायु की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। हमारा पहला ऑप्शन है मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं। ऑप्शन सेकंड हो जाता है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। थर्ड ऑप्शन है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की छतें ढालू होती है। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब हमें देखना है असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर बिहार। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, असम। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। कुंडुक कहाँ के लोगों की भाषा है? यानी कि कुंडुक जो है एक लैंग्वेज है। मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, झारखंड। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी कि थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम या फिर ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भोजन। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न के बारे में। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। सेकंड ऑप्शन है शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है।
थर्ड ऑप्शन है ये अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के वृत्त विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है। हमारा जो है लास्ट ऑप्शन हो जाएगा यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त कराने में जो है मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सिखाने सीखने में कहानियाँ एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन में कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है, यानी कि जो सबसे कम यूजफुल है वो हमें यहाँ पर बताना है। कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं। कहानियों में जो है अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है। कहानियाँ कक्षा प्रबंध में सहायता करती है। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। तो यहाँ पर जो है हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती है। अब बात कर लेते हैं आज के अंतिम प्रश्न के बारे में। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। और लास्ट हमारा हो जाता है बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जिसके अंदर आपके कथन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। जब भी आप ऐसे जो है प्रैक्टिस सेट को करते हो तो आप ये अपना स्कोर ज़रूर चेक कीजिए और खुद से करने की कोशिश सबसे पहले कीजिए। इससे आपकी समझ जो है अधिक डेवलप होगी। तो फ्रेंड्स जो भी आपका स्कोर आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, अपना अनुभव ज़रूर शेयर करना। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट को लेकर, यानी कि अपनी फिर से एक 30 क्वेश्चन की सीरीज़ को लेकर। तब तक के लिए गुड बाय।